एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल GK के भंडारा पर। साथियों, आज के इस वीडियो में आपको GK के टॉप 30 प्रश्न कराने वाला हूं और वीडियो के अंत में आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा, तो उस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो साथियों, वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप करके नहीं देखिएगा। आपको 30 प्रश्नों में से जिस भी प्रश्न का आंसर मालूम हो तो कृपया उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आपको ये प्रश्न कराया जा रहा है जो पिछली परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते आज के अपने टॉप 30 प्रश्न। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि लंदन का वेम्बले स्टेडियम किस खेल से संबंधित है। तो ये संबंधित है फुटबॉल से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप जानते हैं कि लंदन कहाँ पर पड़ता है। तो लंदन पड़ता है इंग्लैंड में, यानी ब्रिटेन में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि क्विक सिल्वर के उपनाम से कौन सा धातु जाना जाता है। तो क्विक सिल्वर के उपनाम से जाना जाता है पारा को। ऑप्शन नंबर सी, जिसका प्रतीक है Hg। ये भी आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर तीसरा है आपके सामने कि भारत में युद्ध टैंक कहाँ बनाए जाते हैं। तो भारत में जो युद्ध टैंक हैं वो बनाए जाते हैं अबाड़ी में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि अबाड़ी ये कहाँ पर पड़ता है। प्रश्न नंबर 4 है आपके सामने कि मृगनयनी किसकी कृति है। तो ये किसकी कृति है। तो मृगनयनी ये कृति है वृंदावन लाल वर्मा की। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कबीरदास की आपको बीजक रचना ये याद रखनी है, ये बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है बीजक। अगला प्रश्न है आपके सामने 5 की दलाल स्ट्रीट कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित है मुंबई में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इलाहाबाद किसकी संगम पर स्थित है। तो इलाहाबाद यमुना, गंगा और सरस्वती के संगम पर स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। और इलाहाबाद पड़ता है उत्तर प्रदेश में। प्रश्न नंबर 6 है आपके सामने कि कबीर की मृत्यु के बाद उनकी समाधि कहाँ पर बनाई गई। तो कबीर की मृत्यु के बाद जो उनकी समाधि है ये बनाई गई है मगहर में, और ये पड़ता है वाराणसी जनपद में। तो ये भी आपको याद रखना है, मगहर कहाँ पड़ता है, वाराणसी में। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 7 है आपके सामने कि कवि प्रदीप का मूल नाम क्या था। तो क्या था। इन्होंने लिखा था सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो कवि प्रदीप का जो मूल नाम था वो नाम था रामचंद्र द्विवेदी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है आपके सामने कि 1951 ईस्वी में आयोजित प्रथम एशियाई खेल में कितने देशों ने भाग लिया था। तो उस समय भाग लिया था टोटल 11 देशों ने। कितने, 11 देशों ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है आपके सामने कि भारत का प्रथम छापाखाना किसके द्वारा स्थापित किया गया। तो किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो भारत में जो प्रथम छापाखाना ये पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारत में सबसे अंत में जाने वाले विदेशी हैं तो वो हैं पुर्तगाली। ठीक है। प्रश्न नंबर 10 है आपके सामने कि गोवा को किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया। तो गोवा को 1987 में राज्य का दर्जा दिया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है आपके सामने कि नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता है। तो नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को हम कहते हैं महापौर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है आपके सामने कि प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई थी। तो कितने को दी गई। तो ये दी गई थी
14 दलों को राष्ट्रीय दलों की मान्यता। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 13 है आपके सामने कि किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है। तो राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है अकबर को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है आपके सामने कि दंडकारण्य योजना किस राज्य में स्थित है। तो ये योजना स्थित है दंडकारण्य योजना छत्तीसगढ़ राज्य में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 15 है आपके सामने कि प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसे माना जाता है। तो ये माना जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को प्रथम ऐतिहासिक सम्राट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 17 है आपके सामने कि कूका आंदोलन कहाँ हुआ था। तो कहाँ पर हुआ था। तो कूका आंदोलन ये हुआ था पंजाब में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है आपके सामने कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है। तो ये लगाया जाता है किसी भी सदन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है आपके सामने कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। तो अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने का अधिकार रखता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है आपके सामने कि बेगम हजरत महल ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो इसका संबंध है राष्ट्रीय महिला फुटबॉल से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है आपके सामने कि द मार्टायर पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक है कुलदीप नैयर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 है आपके सामने कि वेदांत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया। तो वेदांत शब्द का प्रयोग ये किया गया है उपनिषदों के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है आपके सामने कि हल्दिया तेल सोदा कारखाना किस राज्य में है। तो कौन से राज्य में। तो हल्दिया तेल शोधक जो कारखाना है वो है पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है आपके सामने कि जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ। तो जीवन बीमा का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो किया गया था 1956 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 है आपके सामने कि दल बदल विरोधी विधेयक किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पास हुआ था। तो दल बदल विरोधी कानून या विधेयक ये राजीव गांधी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पास हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 है आपके सामने कि 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है। तो 1 डिग्री देशांतर की जो सर्वाधिक दूरी होती है वो होती है भूमध्य रेखा पर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 26 है आपके सामने कि बांडीवास का युद्ध कब हुआ था। तो बांडीवास का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1760 में। कब। 1760 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 27 है आपके सामने कि भारतीय जनसंघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय जनसंघ इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 28 है आपके सामने कि ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। तो ध्यानचंद जो हॉकी स्टेडियम है ये स्थित है लखनऊ में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 29 है आपके सामने कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी। तो उस समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी। ऑप्शन नंबर
ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जापान को पहले किस नाम से जाना जाता था। तो जापान को पहले निप्पन के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको टॉप 30 प्रश्न करा दिए हैं। तो आपको बताना है कि कौन से देश का पुराना नाम सलोन था, ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा, ये मुझे पता है, क्योंकि आप लोग वीडियो देख लेते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।